बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डेटाबेस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। वो एमसीक्यूज़ जो बार बार रिपीट हो चुके हैं, वो एमसीक्यूज़ जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वो एमसीक्यूज़ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो टेस्ट में आ जाए। और मेरे ख्याल से इन एमसीक्यूज़ के बिना डेटाबेस बिल्कुल इनकम्प्लीट है। मैंने बाय हैंड इसको राइट किए हुए हैं। इस तरह नहीं कि मैंने बिल्कुल गूगल से कट कॉपी की हुई हो और आपके सामने पेश करूं। तो मैंने बहुत मेहनत की है, वो एमसीक्यूज़ आपके लिए लाया हूं जो इंतहाई की एमसीक्यूज़ है, इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आइए ये समझते हैं कि DDL DML के अंदर क्या डिफरेंस है। तो DDL मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि DDL में हम डिफिनीशन को डिफाइन करते हैं, यानी डेटा की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करते हैं। इस टेबल को आप देख सकते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये पहले से डिफाइन हो चुका है। एट्रीब्यूट डिफाइन हो चुके हैं कि इसमें रोल नंबर होगा, नेम होगा, क्लास, ईमेल और एड्रेस होगा। तो इसी तरह जब हम एक कॉलम को इस पर्स क्या ऐड करते हैं तो मीन टू से इसकी डिफिनीशन में हम चेंज करते हैं, ठीक है, या इसको रीनेम करते हैं। क्लास को सपोज कैटेगरी से रिप्लेस करते हैं, उसको रीनेम कर देते हैं, ठीक है, या उसका डेटा टाइप चेंज करते हैं, या उसका रोल नंबर को चेंज करते हैं आईडी से। तो इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स को हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ठीक है, ड्रॉप करते हैं या इसमें से कमी बेशी करते हैं। तो ये जो डिफिनीशन में हम यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसमें अगर हम चेंजेस करना चाहें तो ये हम डेटा डिफिनीशन के अंदर करेंगे। इसी तरह ये जो एक्चुअल डेटा है, ये देखें आप, ये एक्चुअल डेटा है, इसमें हम अगर चेंजेस करें, अपडेट करें, डिलीट करें, ठीक है, तो इसमें जितने भी हम चेंजेस करेंगे तो ये हम DML के अंदर करेंगे। तो ये मेन डिफरेंस था। मैंने चाहा कि ये डाउट जो है ये मैंने चाहा कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो आइए वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। ट्रंकेट इज DDL DML DCL TCL कमांड। ट्रंकेट के ऊपर हम डेटा, सारे डेटा को एक ही टाइम पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रंकेट जो है ये DDL कमांड है, ठीक है। DDL और ट्रंकेट और डिलीट में फ़र्क ये है, ज़रिए हम सारे डेटा को एट अ टाइम डिलीट कर देते हैं। इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि हम वन और मल्टीपल रोज़ को सेलेक्ट करके फिर उसको डिलीट करें, बिल्कुल ये नहीं है इसमें। इसके ऊपर हम जब हम डेटा को डिलीट कर देते हैं तो ये सारे के सारा सेलेक्ट कर एक ही क्लिक पे इसको डिलीट करते हैं। इसके ऊपर इसमें रोल बैक का कंसेप्ट नहीं है। अगर हम डिलीट के थ्रू डेटा को डिलीट करें, डिलीट कमांड के थ्रू डेटा को डिलीट करें, तो फिर इसमें यही ऑप्शन है कि हम इसको दोबारा रिकवर कर सकें रोल बैक के थ्रू। तो इसमें ये सही ऑप्शन हो जाएगा DDL, ठीक है, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। नेक्स्ट कमांड है ड्रॉप इज DDL कमांड, ये भी DDL कमांड है। और ड्रॉप भी इसलिए यूज़ होता है कि हम पूरे स्ट्रक्चर समेत डेटा को डिलीट करें। इसके बाद जो है डिलीट कमांड है, तो पहले भी मैंने बताया ये DML कमांड है। ये डेटा पे हम अप्लाई करते हैं वन और मल्टीपल रोज इफ़ यू वांट टू डिलीट, तो इसके लिए हम डिलीट कमांड यूज़ करते हैं। ये भी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लार्ज स्टोर ऑफ डेटा accumulated फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज इज कॉल्ड। जब हम बहुत से सोर्सेज से डेटा को एक ही लोकेशन पे स्टोर करें, ठीक है, तो इसको हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं। डी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। A technique is used to extract data from the data warehouse is, और इसी डेटा वेयर हाउस से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, तो उसको हम डेटा को तो इस टेक्निक को हम डेटा माइनिंग कहते हैं। डेटा माइनिंग भी प्रीवियस जो असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो टेस्ट लिया गया था, तो इसमें से 2 क्वेश्चन डेटा माइनिंग से उठाए गए थे। इंतहाई अहम क्वेश्चन है ये। The language used in application program to request data from the DBMS is referred to as DML, ठीक है। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, यानी इसके थ्रू हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, इसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस करते हैं, इसके थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, तो इसलिए ये DML कमांड हो जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। The number of attributes in a relation is called, number of attributes की बात हो रही। देखिए
नंबर ऑफ टपल्स एंड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दो अलग से चीज़ हैं। एट्रीब्यूट्स यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं। जब नंबर ऑफ रोज़ की बात होगी तो इसमें कार्डिनलिटी ठीक हो जाएगा, जब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात होगी तो इसमें जो है ये डी वाला ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा, यानी कि डिग्री है। द व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट्स एज अ डैश डैश व्यू। तो ये भी इम्पोर्टेंट MCQ से आपने 3 लेवल स्कीमा देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर स्टडी कर ले, उसको ज़रूर पढ़ ले, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो इंटरनल व्यू है, एक्सटर्नल व्यू और कंसेप्चुअल 3 लेवल स्कीमा इसको कहते हैं, तो ये टॉपिक ज़रूर पढ़ ले आप। इस MCQ का जो सही ऑप्शन है द कंसेप्चुअल व्यू, ये कंसिस्ट होता है टोटल डेटाबेस कंटेंट्स पे, तो ये सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा टाइप वेयर केयर इज ऑफ डैश डैश लेंथ। तो वेयर केयर इस तरह नाम से आपको पता चलता है वेरिएबल लेंथ का ये होगा, यानी कि इसका फिक्स्ड लेंथ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन विल बी इन डैश डैश इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ कंपोजिट की इज डिपेंडेंट ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ अनदर कंपोजिट की। सो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है, इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न विद, ये उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉइंट डिपेंडेंसी। ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात हो रही है इसमें, और इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम रिमूव करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉइंट डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशन डेटाबेस डिज़ाइन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है ये एप्रोप्रिएट है एक टिपिकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन आपने देखा होगा शायद, अगर नहीं तो ज़रूर देख ले। 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, सम होता है, मिन, मैक्स, एवरेज और काउंट, ये सारे होते हैं, जिसमें मल जो है ये नहीं होता। सो बी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ यूज टू कन्वर्ट नल वैल्यू इनटू एक्चुअल वैल्यू। सो इसमें इन VL जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और डैश डैश आर सेट ऑफ फील्ड्स इन द रिलेशन दैट आर एलिजिबल टू एक्ट एज प्राइमरी की। ये तो कैंडिडेट की बात कर रही है। सो कैंडिडेट की इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केयर हैव फिक्स्ड लेंथ वेयर केयर टू। एक होता है वेयर केयर, एक होता है वेयर केयर टू। कैन स्टोर अप टू, ये जो है 4000 बाइट्स आर कैरेक्टर्स, ये ठीक हो जाएगा। ये याद रखें ये ओरेकल में यूज़ होता है, एसक्यूएल, माइस्क्यूएल एटसेट्रा इसमें नहीं होता। बाहर गैप वेयर केयर का जो साइज़ है वो 2000 है, वेयर केयर 2 का जो है ये 4000 बाइट है। इन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड बाय। एट्रीब्यूट हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल है, एलिप्सिस। याद रखें रेक्टेंगल से हम एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी नहीं होता। ये होता है लेकिन स्क्वायर नहीं होता। जो डायमंड शेप होता है उसे हम रिलेशनशिप के लिए यूज़ करते हैं। ईयर मॉडल यूजेज सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट की बात हो रही है, ठीक है। एंटिटी तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये रेक्टेंगल होगा, लेकिन वीकनेस के लिए हम इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए ठीक ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रांगली इसके लिए ये स्ट्रांग के लिए है। मीन्स मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द सेम डेटा आइटम्स, ये भी आ चुका था। बाहर का इतना इंपॉर्टेंट MCQ नहीं है वैसे। असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो टेस्ट लिया गया था उसने ये भी इंक्लूड किया था। बाहर के डेटा रिटेंडेंसी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश डैश कैन बी यूज टू इंश्योर डेटाबेस इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी भी आया था कि इंटीग्रिटी क्या होता है। जाहिर सी बात है आपको पता है, जो कंसिस्टेंसी और जो करेक्टनेस होती है उसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। उसमें जो है डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स कैन बी यूज टू इंश्योर डेटाबेस इंटीग्रिटी, ये ठीक हो जाएगा। कंस्ट्रेंट जिधर हो तो इंटीग्रिटी इंश्योर होगी। एज क्लॉज इज यूज्ड इन एसक्यूएल फॉर रीनेमिंग ऑपरेशन, ये ठीक हो जाएगा।
क्लॉज आपने देखे, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया कि आपने किन किन किस किस टॉपिक्स को देखने हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं इनका एक लिस्ट भी बनाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर ज़रूर करूंगा। मेरा मकसद आपको समझाना है, आपको वो टॉपिक बताने हैं जो टेस्ट में एक्सपेक्टेड हो और इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट फंक्शन है इसकी विल रिटर्न द नंबर ऑफ। देखिए वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन वो वैल्यू जो डिस्टिंक्ट हो तो भी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्रीगेट फंक्शन है, पहले एमसीक्यू में आपने देखा होगा। द स्टेटमेंट इन इसकी विल विच अलाउ टू चेंज द डिफिनीशन ऑफ टेबल। देखिए डिफिनीशन में हम चेंज करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है DDL कमांड यूज़ होगा, और DDL कमांड जो है अल्टर बिल्कुल यही है, अपडेट क्रिएट सेलेक्ट, ये सारे DML कमांड्स हैं, तो सिर्फ ए वाला ऑप्शन जो है जी ठीक है। इन इसके विल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। डेटा डेफिनेशन कौन सा कमांड जो है द फॉलोइंग ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड नहीं है, तो ये तो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये है रिवोक ग्रांट अपडेट, ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरह क्वेश्चन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज तो फिर रीनेम ठीक हो जाता। आपको पता है रिवोक और ग्रांट जो है ये DCL कमांड है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और अपडेट जो है ये DML कमांड है, जबकि रीनेम जो है ये DDL कमांड है। तो ये थे MCQs, वो MCQs जो मुझे इंतहाई इंपॉर्टेंट लगे, इंतहाई एक्सपेक्टेड लगे, आने वाले टेस्ट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है।